नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतलाल प्रजापति है। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर जी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि टैली प्राइम में टैली डेटा कैसे क्रिएट करते हैं और टैली प्राइम डाउनलोड कहाँ से करना होता है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो बने रहिए लास्ट तक दोस्तों। अभी टैली प्राइम मैंने इंस्टॉल करके ले लिया है अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले हम कंपनी एक नया क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट के लिए मैं क्रिएट कंपनी में जाऊँगा, यहाँ पे इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद आप देखेंगे ऊपर आपको दिख रहा है कि कंपनी डेटा पाथ। कंपनी डेटा पाथ मतलब कि अगर हम जो कंपनी बना रहे हैं उसको कौन से ड्राइव में सेव करना है, तो उसके लिए हम सिलेक्ट ड्राइव में जाएंगे। सिलेक्ट ड्राइव में जाने के बाद हम सी ड्राइव या ई ड्राइव या डी ड्राइव कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ई ड्राइव में करता हूँ। यहाँ पे मेरा ड्राफ्ट लेटर करके फ़ोल्डर है, मैं इसमें कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कंपनी का नाम लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे कंपनी का एड्रेस लिखना होगा। कंपनी का यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा। एड्रेस लिखने के बाद उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप कौन से स्टेट में हैं। फिर यहाँ पे आपका कंपनी का पिन कोड क्या है, जिस एरिया में उसका उस एरिया का पिन कोड जो है पिन कोड डाल दीजिए। टेलीफ़ोन नंबर है तो टेलीफ़ोन नंबर डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फिर उसके बाद फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ज़रूरत नहीं है उसका। ईमेल आईडी डाल दीजिए, अगर ईमेल एड्रेस है कंपनी का तो ईमेल एड्रेस होता ही है, यहाँ पे डाल दीजिए। और अगर आपके कंपनी का वेबसाइट बनाया गया है तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए, नाम लिख दीजिए। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम मतलब कि हम फाइनेंशियल ईयर कैसे होता है, हमारे अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो अभी हमें 21-22 का अकाउंटिंग करना है। 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 तक का अकाउंटिंग करना है। तो फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 बराबर है। यहाँ से हम आगे जाएंगे, बेस करेंसी रहने देंगे, यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट होने के तुरंत बाद आपको कंपनी मतलब आपका जो बिजनेस है, जो कंपनी है, उसके लिए कौन कौन से फीचर्स आपको चाहिए कि मुझे ऐसे अकाउंटिंग मेंटेन करना है, मेरे कंपनी में अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए, इन्वेंट्री सिस्टम होना चाहिए, कॉस्ट सेंटर होना चाहिए। मतलब जो फीचर्स आपकी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं एक एक करके। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे टैक्सेशन का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे जीएसटी भी दिया है। अगर आपके कंपनी को जीएसटी एप्लीकेबल है तो जीएसटी को यस कीजिए और आपके कंपनी का जीएसटी नंबर एड्रेस डालिए। यहाँ पे कंपनी का जीएसटी नंबर एड्रेस आप डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपके कंपनी को अगर टीडीएस एप्लीकेबल है तो टीडीएस पे यहाँ पे यस करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे टैन नंबर डालना होगा कंपनी का। फिर डायरेक्टरी टाइप डालना होगा, प्राइवेट लिमिटेड है, कैसा है वो सब डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे टीसीएस है, वैट है, एक्साइज सर्विस टैक्स, ऐसा सब कुछ जो आपके कंपनी को एप्लीकेबल है, जो टैक्सेशन वो आप यहाँ से यस करके उसके डिटेल्स सेव कर सकते हैं। फिर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लूँगा। अभी यहाँ पे आपकी कंपनी पूरी तरह से क्रिएट हो गई है। अभी कंपनी क्रिएट होने के बाद आप कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के कंपनी मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा आप नया कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर कंपनी में कोई चेंजेस है, एड्रेस चेंज हो गया, कंपनी का नाम चेंज हो गया, मोबाइल नंबर चेंज हो गया, तो कोई चेंजेस है तो आप अल्टर में जाके कर सकते हैं। चेंजेस नहीं है तो अगर आपको कंपनी चेंज करना, जैसे मैं किसी मतलब एक ही टैली में 3-4 कंपनी ओपन करके रखा हूँ तो मैं दूसरी कंपनी पे जाना चाहता हूँ तो F3 प्रेस करके दूसरी कंपनी में जा सकता हूँ और उसका डेटा देख सकता हूँ मैं। फिर सिलेक्ट कंपनी का मतलब जैसे मेरे पास एक कंपनी ओपन है और वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी कंपनी यहाँ से ओपन कर सकूँ, तो यहाँ से मैंने ये कंपनी ओपन करके रखा है, इस कंपनी को मुझे ओपन करना है तो इसको इंटर करूँगा और इसमें पासवर्ड डालूँगा। मतलब अगर पासवर्ड मैंने इसमें सेव करके रखा है, अगर पासवर्ड नहीं रहता तो तुरंत ओपन हो जाता। अभी देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि दोनों कंपनी ओपन हो गई है। फिलहाल मैं एक कंपनी को बंद कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए वो। यहाँ पे
फिर से आप कंपनी में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ऑनलाइन एक्सेस रिमोट कंट्रोल, ये आपको टैली सॉल्यूशन वाले बता देंगे। और फिर यहाँ पे फीचर्स करके दिया है, मतलब हमने जब कंपनी क्रिएट किया तो हमारे सामने ऑटोमेटिक एक फ़ीचर्स का बॉक्स आया जिसमें बहुत सारे फीचर्स थे। वो फीचर का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, सेम वही फीचर्स है। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब आप अगर अपने डेटा को पासवर्ड प्रोटेक्ट रखना चाहते हो तो आप यहाँ से सिक्योरिटी अपना पासवर्ड डाल सकते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड। फिर यहाँ पे डेटा मतलब कि जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आज का पूरा काम किया, शाम होते ही डेटा का बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने डेटा का बैकअप नहीं लिया और आपका कंप्यूटर किसी कारणवश क्रैश हो गया, फॉर्मेट हो गया, तो आपको डेटा लॉस हो जाएगा, आपका पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे बैकअप में जाएंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियाँ आपको मिल जाएंगी। अगर आपकी कंपनी इस ड्राइव में नहीं दिख रही है, सिलेक्ट ड्राइव में जाएंगे, फिर से अपना डेटा पाथ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे आपको कंपनी दिखने लगेगी। इसको जैसे ही इंटर करेंगे तो हमारा जो कंपनी का बैकअप होने लगेगा। और अगर आप बैकअप चाहते हैं कि बैकअप कहीं और लेना है आपको, जैसे कि आपको यहाँ पे बैकअप नहीं लेना है, आपको उसी फोल्डर में लेना जहाँ पे आपका डेटा है, तो सिलेक्ट ड्राइव में जाके ई में जाएंगे, ड्राफ्ट में जाएंगे और इसको इंटर कर देंगे तो आपका डेटा बैकअप है। फिर यहाँ पे हम एंड लिस्ट पे प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे यस दबा के, तो उसका बैकअप हो गया। आपको दिखाऊंगा मैं फोल्डर में कि बैकअप हो गया इसका जब भी बैकअप हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, आपको टीवी के फाइल में दिखेगा, ये टीवी के फाइल में दिखेगा। और अगर आपने बैकअप ले लिया, ठीक है, हो गया आपका। अगर जैसे मेरे पास कोई बैकअप किसी ने भेजा, अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म में काम कर रहा हूँ, किसी ने मुझे डेटा भेजा और वो डेटा मुझे रीस्टोर करना है अपने टैली में, तो यहाँ पे रिस्टोर पे जाएंगे। फिर यहाँ से हम सिलेक्ट पाथ करेंगे, सिलेक्ट ड्राइव। अगर स्पेसिफिक पाथ है, कोई कॉपी पेस्ट करने वाला पाथ है, कॉपी पेस्ट में स्पेसिफिक में जाकर कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपने किसी ड्राइव में सेव करके रखा है तो सिलेक्ट ड्राइव में जाइएगा, ई में जाइएगा, मतलब आप जिस भी फोल्डर में सेव किए हैं उसमें जाएंगे, ड्राफ्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे आपको ये टीवी के फाइल दिख रहा है BCA करके। अभी इसको इंटर करेंगे और इंड लिस्ट करेंगे और यस करेंगे, तो ये हमारा कंपनी रिस्टोर हो गया यहाँ पे। अभी उसके बाद यहाँ पे दिया है एक्सचेंज मतलब क्या है, अगर आपका कंपनी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, जहाँ पे ई वे बिल जनरेट करना होता है, ई-वे बिल जनरेट करके किसी को भेजना होता है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। डेटा सिंक्रोनाइज मतलब कि अगर से आपका आपके कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं अकाउंट डिपार्टमेंट में और वहाँ पे कोई एक पीसी है जो सर्वर है, तो उसका पाथ यहाँ पे डालने के लिए हम यूज करते हैं डेटा सिंक्रोनाइज कॉन्फ़िगरेशन का। फिर आप यहाँ पे देखेंगे इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। इंपोर्ट के ऑप्शन में यहाँ पे मास्टर है, ट्रांजैक्शन है, बैंक डिटेल्स है, कॉन्फ़िगरेशन है। मास्टर में मतलब किसी कंपनी का डिटेल्स है, कोई कंपनी है, इसका डिटेल्स हमने एक्सेल में बना के रखा है या किसी और फॉर्मेट में बना के रखा है, तो यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं उसको। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे XML में ही सिर्फ इंपोर्ट होगा, एक्सेल में नहीं होगा, सिर्फ XML में ही होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन मतलब कोई आपने वाउचर का एंट्री किया हो जो इंपोर्ट करना है आपको, वो फाइल XML में ही रहना चाहिए तभी इंपोर्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। और तीसरा जो है बैंक डिटेल्स, अगर कोई बैंक डिटेल्स आपने एक्सेल में मेंटेन करके रखा है या फिर XML फाइल में है, उसको इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन का। कॉन्फ़िगरेशन में आप जाके यहाँ पे शो मोर करेंगे तो आपको और भी सारे ऑप्शन मिलेंगे। देखिए शो मोर करने के बाद यहाँ पे सारे ऑप्शन ओपन हो गए। लोकेशन मतलब आपको लोकेशन किधर है वहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ से आप सारे फीचर्स का यूज कर सकते हैं एक एक करके, आपको जो चाहिए आप वहाँ से यस नो कर सकते हैं चेंजेस। और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। एक्सपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको, अदर्स दिखेगा। अदर्स में जाएंगे तो वहाँ पे दिखेगा आपको कि अगर आपको किसी को कोई लेजर एक्सपोर्ट करके भेजना है, जैसे एक्सेल में हुआ, PDF में हुआ, XML में हुआ, तो किसी भी फॉर्मेट में भेजना है तो आप वहाँ पे जाके आप अदर्स में जाएंगे, ऑल लेजर अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे पीरियड पूछ रहा है, पीरियड कब से कब तक देना है, पीरियड दे देंगे। उसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद हम यहाँ से पीरियड चेंज कर सकते हैं। फिर लेजर का अकाउंट रिपोर्ट टाइप क्या देना है,
लेदर अकाउंट है या फिर जो भी है आप यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हैं। नरेशन दिखाना है नरेशन दिखा सकते हैं, वाउचर नंबर दिखा सकते हैं। फॉर्मेट रिपोर्ट आपको जो भी रखना है वो आप रख सकते हैं। सो बिल वाइज फॉर्मेट रिपोर्ट में क्या डिटेल्स में रख सकते हैं। फॉर्मेट रिपोर्ट यहाँ पे दिया है, ये देख सकते हैं। सो बिल वाइज डिटेल्स, यस नो, आपको जो फीचर्स इसमें इनेबल करना चाहते हैं आप इनेबल करके देख सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इनेबल करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे एक्सपोर्ट टू में, यहाँ पे डेटा का पाथ चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको डेटा यहाँ पे जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं डेटा आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, आपको कहीं और चाहिए, तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें जाएंगे, सिलेक्ट ड्राइव में जाएंगे, ये ड्राइव में जाएंगे, आपने जहाँ पे सेव किया है, फिर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और फाइल नेम अगर चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे फाइल देना है ऑल लेजर्स अकाउंट, मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे ई प्रेस करूँगा या सेंड पे क्लिक करूँगा तो मेरा डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे मास्टर है, मास्टर्स में हम जाएंगे तो मास्टर में जाने के बाद हम यहाँ से जो लेजर है, मास्टर में जाने के बाद हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। फिर अभी कॉन्फ़िगरेशन में टाइप ऑफ मास्टर क्या चाहिए आपको, लेजर चाहिए, ग्रुप चाहिए, गोडाउन का चाहिए, एम्प्लॉय का चाहिए, मतलब आपको जो भी लेजर का जो भी टाइप ऑफ मास्टर का आपको रिपोर्ट चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करके जनरेट कर सकते हैं आसानी से। फिर उसके बाद इंक्लूडिंग डिपेंडेंट मास्टर से अगर चाहिए तो आप इसको यस या नो कर सकते हैं। एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस चाहिए, इसको भी आप यस नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फाइल फॉर्मेट दिया है, फाइल फॉर्मेट में आप XML है, XML को चेंज करके दूसरा फॉर्मेट, फिर यहाँ पे फाइल का नाम आप रख सकते हैं, जो भी चाहिए आपको यस कर सकते हो। फिर यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे शो मोर का ऑप्शन दिया है, शो मोर करेंगे तो थोड़ा सा और एक्सपांड हो जाएगा इसके फीचर्स। यहाँ पे ओपन फोल्डर एक्सपोर्ट आफ्टर यस कर सकते हैं। अगर इसको यस करेंगे तो जैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे फाइल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, अगर इसको नो कर देंगे तो नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन मतलब हमने जो भी ट्रांजेक्शन की है पूरे साल में उसको हमको अगर एक्सपोर्ट करना है तो हम ट्रांजेक्शन में जाके कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम सी प्रेस करेंगे, सी प्रेस करने में शो मोड प्रेस करेंगे और यहाँ पे दिया है टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में ऑल वाउचर्स दिया है। हम अकाउंटिंग वाउचर चाहिए तो अकाउंटिंग वाउचर कर सकते हैं, ऑल वाउचर चाहिए तो ऑल वाउचर कर सकते हैं, इन्वेंट्री चाहिए तो इन्वेंट्री एंट्रीज ओनली कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है आप उसको यस नो करके आप यहाँ से इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिया है दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद ना आप यहाँ पे आपको मतलब आप क्या कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं एक्सपोर्ट करने के बाद, आपका डेटा पाथ क्या होना चाहिए, फिर आप फाइल एक्सपोर्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाना चाहिए, वैसा चाहिए आपको, तो आप यहाँ से यस और नो और डेटा पाथ सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, करेंसी का सिंबल अलॉन्ग विथ द अमाउंट, अगर ये सब कुछ चाहिए आपको तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर हेडर इन्फॉर्मेशन दिया है, आपको हेडर कितना रखना है, उसमें क्या क्या आपको चाहिए, डेट टाइम चाहिए नहीं चाहिए, तो यस नो आप कर सकते हैं। कंपनी के डिटेल्स यहाँ से आप यस नो करके ऑप्शन में ले सकते हैं, कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन दिया है, ईमेल के ऑप्शन में क्या है, अगर आपको किसी को बिल भेजना है फिर या किसी का ड्यू बैलेंस पेंडिंग है, ऑल लेजर्स भेजना है, वन लेजर भेजना है, अकाउंट भेजना है, ग्रुप का अकाउंट भेजना है, सेल्स वाउचर भेजना है, डे बुक भेजना है, मल्टी वाउचर, बिल्स पेबल सेबल, कुछ जो भी भेजना है आप यहाँ से भेज सकते हैं आसानी से। एक्सपांड ऑल करेंगे, शो मोर करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से अब जो भी लेजर चाहिए आप यहाँ से एक एक करके भेज सकते हैं किसी को भी मेल पे। और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट के ऑप्शन में आप जाके यहाँ से प्रिंट का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मतलब यहाँ पे आपको कौन सा अकाउंट्स का प्रिंट देना है, ऑल लेजर का प्रिंट देना है, वन लेजर अकाउंट का देना है, आपको जिसका भी प्रिंट देना है आप यहाँ से दे सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में आपको प्रिंट कौन से साइज़ में चाहिए, आपका प्रिंटर कौन सा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, विड्थ सिलेक्ट कर सकते हैं, हाइट सिलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी का लोगो डाल सकते हैं, आपको जैसा चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रिंटिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा, बाकी ये सब जो ऊपर ऑप्शन दिए इन सब के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।